Kajol is a live wire. She is absolutely spontaneous, bubbly. जैसे वो दिखती है ना स्क्रीन में उनकी इंटरव्यूज में, वो वैसी ही है. कोविड की थोड़ी पहले तब मैंने रियलाइज किया कि मेरा गोल एज एन एक्टर इज टू एंटरटेन पीपल. ट्रायल में मैं एक्चुअली एक क्रिश्चियन गर्ल प्ले कर रही हूँ. सबसे ज्यादा जो मुझे ट्रेनिंग मिली वो मैं कैलकाटा में मैंने अपनी कॉलेज जब मैं कर रही थी, मैंने एक सर्टन ग्रुप ज्वाइन किया. मेरी जो जर्नी रही है वो बहुत ही अनकन्वेंशनल रही है, क्योंकि मैंने जो फिल्में की वो एक इंडिपेंडेंट स्पेस से आती है. अच्छा शीना, मुझे लगता है ये 2023 ईयर आपका बहुत ही ज्यादा खास है. इतनी सारे वेब सीरीज मूवीज आप कर रही है, उसके बारे में बताइए. पहली जो मेरी सीरीज रिलीज हो रही है तो मैं बहुत उसको लेके एक्साइटेड हूँ. दैट इज द ट्रायल विद काजोल. इट्स रिलीजिंग ऑन द 14th. And working with Kajol was a dream come true, because I've admired her film. She's an icon. And जितना मैं बोलूँ उतना कम है, but basically, so that's the first series. Secondly, एक बहुत ही amazing biopic is coming out this year, which is directed by Aditya Om and with opposite Subodh Bhave. He is the Marathi superstar. He's the king of biopic. So I played that character called Abli, जो राधिका आप्टे ने प्ले किया था मराठी में 2013 में. हिंदी में रीमेक हो रहा है. So that is releasing as a biopic. Then another series I completed जहाँ पर मैंने एक negative lead play किया as a devil. So it's something like Angelina Jolie in Maleficent, but it's a very negative kind of a character. But it's also a historical character. तो वो है, प्लस एक इंडिपेंडेंट फिल्म है जो फिल्म फेस्टिवल्स में रिलीज हो रही है. सो बहुत ऐसे करके अबाउट 4-5 प्रोजेक्ट्स. वन हॉलीवुड प्रोजेक्ट आई हैड डन ड्यूरिंग कोविड, that is releasing the end of the year with Karen Lexton. It was shot it in America. So 4-5 projects are releasing, but I still feel honestly like a child, I'm like, what next? और क्या आने वाला है. अच्छा, ट्रायल के बारे में बात करें तो अब किस तरह का रोल है आपका ट्रायल में? ट्रायल में मैं एक्चुअली एक क्रिश्चियन गर्ल प्ले कर रही हूँ. तो आई एम अ पार्ट ऑफ दैट, because each episode is a case, and I'm playing, in my episode I'm playing opposite Kajol and I am the victim. So basically the story बहुत interesting story है, जो मैं बोल नहीं सकती, but basically मेरा कैरेक्टर क्रिश्चियन लड़की का है. बैंड्रा की जो क्रिश्चियन गर्ल्स होती हैं उन पे बेस्ड है ऐसे. तो बहुत ही क्वाइट, शाई, इंट्रोवर्टेड है. तो काफी कैरेक्टर को ना मुझे लगता है जब ज्यादा बोलने को नहीं मिलता, तो डायलॉग्स वगैरह काफी भी हैं, पर जब बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हो, आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आपको ज्यादा परफॉर्म करने को मिलता है. बिकॉज लाइफ में मैं बहुत एक्सट्रोवर्टेड हूँ, बहुत एनर्जेटिक हूँ. एंड आई थिंक तो कैरेक्टर ऐसा है, और कैरेक्टर बहुत एंजॉय किया मैंने, क्योंकि क्रिश्चियन गर्ल फ्रॉम बैंड्रा, मैंने जाके मैं मिली क्रिश्चियन गर्ल्स को, इनका अपना ही लाइफ रहता है. जैसे आप कैलकाटा की लड़की से बात करते हो तो उसका एक अलग अपब्रिंगिंग है, उसका अलग वे है बात करने का. एक साउथ बॉम्बे की लड़की है तो वो एक अलग तरीके से उसका वर्ल्ड रहता है. तो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग फॉर मी टू क्रिएट एंड ब्रिंग टू लाइफ. अच्छा, कैसा लगा काजोल के साथ, जिसे आप अपना इंस्पिरेशन बताते आई हैं, उनके साथ काम करने में? लाइक हाउ इज शी? जैसे जिस तरह से हम देखते हैं उन्हें स्क्रीन पे 70 mm के पर्दे पर, तो हमें लगता है कि उनके रोल के हिसाब से हम उन्हें जज करते हैं. पर आप मिली हैं, उठी हैं, बैठी हैं, आपने बात की है, शायद एक्टिंग के कुछ टिप्स भी लिए हो, उसके बारे में बताइए. Kajol is a live wire. She is absolutely spontaneous, bubbly. जैसे वो दिखती है ना स्क्रीन में उनकी इंटरव्यूज में, वो वैसी ही है. But she is like a live wire. And उनके अंदर में मैंने ये देखा कि उनकी जो काम के प्रति, obviously it's experience also, उनके काम के प्रति उनका जो डेडिकेशन और लव है वो बहुत ही it's very pure, and she loves her work. And there is this, मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो एक देवा है या बहुत बड़ी सुपरस्टार है. जब वो सेट पे थी तो ऐसे लग रहा था कि सबके साथ में इतनी मजाक और इतना जोक्स और इतना फन और इतनी हंसी, और जब कैरेक्टर में जाती थी तो वो पूरे बहुत ही सीरियस कैरेक्टर प्ले कर रही है उसमें. तो वो ऑन ऑफ स्विच करना और वो प्रोफेशनलिज्म से अपना काम करना, प्लस आसपास में बीइंग अ गुड
काइंड ऑफ टीममेट आप बोलो या फिर अपनी कलीग्स के साथ में एक एंजॉयमेंट और फन क्रिएट करना, वो मुझे लगा एक सीख थी मेरे लिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो beginning and I feel like I have so much to do ahead of me, and to bring that balance of fun and dedication and passion to your work, दोनों को रखना, एंजॉय करते हुए अपने काम को आप पूरा 100% दे रही है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी सीख। अच्छा, मुझे लगता है जो इंडस्ट्री में विमेन एम्पावरमेंट को खासतौर पे बढ़ावा देती है, माधुरी दीक्षित, फिर काजल हो गई, इनके साथ आप वर्क कर चुकी हैं। आपकी बकेट लिस्ट में कोई ऐसी एक्ट्रेस है, अदाकारा है जिनके साथ आप आगे चलकर स्क्रीन शेयर करना चाहेंगी? सुष्मिता सेन, ओ माय गॉड, मैं जब एक्चुअली कैलकाटा में मेरी शुरुआत हुई, आई वन अ टाइटल, मिस कैलकाटा, एंड देन उसके बाद में एबीपी का ही था, सानंदा तिलोत्तमा, आई थिंक सो। एंड बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज दैट आई केम टू बॉम्बे, और ये वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही थी मिस यूनिवर्स इंडिया की, जो सुष्मिता सेन ने अंडर ली थी। तो वहां पर उन्होंने बोला कि आई वांट यू टू पार्टिसिपेट, बिकॉज इट वाज हैपनिंग इन इंफिनिटी मॉल एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो मैंने बोला ठीक है, एंड आई लव सुष्मिता, आई हैव ऑलवेज बीन awed by her. So I participated and I won a title also. I was groomed by her for 1 month. That's the time I realized that she's something special. अभी देखो कितनी वो भी, जो जैसी उन्होंने अभी आर्या की उन्होंने, और ये ताली आ रही है उनकी, she's, I mean, it's amazing, you know, I feel वर्षा, अभी ऐसे टाइम पे हम आए हुए हैं जहाँ पर women characters and story, see, we are all storytellers eventually, but so many amazing stories from the viewpoint of women, चाहे वो शिपाली शाह हो या फिर सुष्मिता सेन हो, काजोल हो, माधुरी हो। तो I feel like this is a time for really women empowerment, because good stories are being told and women are being the star vehicle through which the stories are being communicated. So Kajol is a live wire. She is absolutely spontaneous, bubbly, जैसे वो दिखती है ना स्क्रीन में उनकी इंटरव्यूज में, वो वैसी ही है। और इतनी, I think this is really like our future, and I'm very excited. It's a very exciting time, you know. अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि वेब सीरीज में मोस्टली हम देख रहे हैं कि विमेन सेंट्रिक स्टोरीज बन रही हैं और उसको बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है, क्या मूवीज में ऐसा हो रहा है? आपको लगता है मूवीज कहीं पीछे तो नहीं है? मूवीज में आप बोलो तो देखिए, आप शकुंतला आई थी अभी रिसेंटली, और हिस्टोरिक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मूवीज भी काफी आ रही है। बट बॉलीवुड मूवीज अगर आप बोलो तो आई हैव नॉट वॉच्ड, लास्ट मैंने कौन सी देखी थी, जरा हटके जरा बच के, बट आई कांट थिंक ऑफ एनी पर्टिकुलर बॉलीवुड फिल्म्स एज सच। बट आजकल फिल्में भी जो आ रही है वो वेब ऑनलाइन ओटीटी में इवेंचुअली आ जा रही है। बट आई लाइक हंसल मेहता की जो स्कूप आई थी अभी, वो भी पूरी स्टोरी उस जर्नलिस्ट के बेसिस पे थी। तो मुझे पता क्या ऐसे लगता है कि ऑनेस्टली चाहे वो मूवी हो या वेब सीरीज हो, इवेंचुअली एज एन एक्टर आई फील, you know, we are storytellers. So if there is a good film, and I think that people are open to watching good content and good stories today. So it's a great, it's a lot of opportunity, बहुत opportunities है आजकल। अच्छा, you started your journey as a theater artist. काफी वक्त लगा, and then you moved into this movies, web series and all. किस तरह की ये रोलर कोस्टर जर्नी आपकी रही, उसके बारे में कुछ बताइए। चैलेंजेस हमेशा रही हैं, और मेरे हिसाब से आई फील थिएटर सबसे ज्यादा जो मुझे ट्रेनिंग मिली, वो मैं कैलकाटा में, मैंने अपनी कॉलेज जब मैं कर रही थी तो मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। तो वहां पर मैंने ये सीखा कि कैरेक्टर को कैसे रिसर्च करते हैं, कैरेक्टर को कैसे समझते हैं, कैरेक्टर को आप कैसे, एक डिसिप्लिन होता है आपके आर्ट में, और स्पॉन्टेनिटी से उसको कैसे आप लेके आते हैं, कैरेक्टर को कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें मैंने थिएटर में सीखी। प्लस यू हैव टू लेट एवरीथिंग गो, बिकॉज आप स्टेज पे, जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हो, यू हैव टू बी वेरी लाइव, एंड यू हैव टू नो योर लाइन्स, यू हैव टू नो योर कैरेक्टर। 6 महीने मैंने, मेरी पहली प्ले मैंने मिडसमर नाइट्स ड्रीम की थी। आपको याद होगा, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में हर्मिया और हेलेना दोनों का कैरेक्टर था। तो हर्मिया वाज अ यंगर, तो मैंने वो प्ले किया। उसके बाद में शेक्सपियर की काफी सारी मैंने कैलकाटा में मैंने टॉप थिएट्रिकल स्टेजेस में परफॉर्म किया। उसके बाद में मैं दिल्ली में गई, अरविंद गौर जी के साथ मैंने काफी प्लेस किए, सरोजनी नायडू से लेके गांधी, अम्बेडकर, एक मामूली आदमी, बड़ा चिरा,
ऐसे करते मैंने ये रियलाइज किया है कि जो प्रोसेस है ना थिएटर का, वहां से मैंने ये रियलाइज किया कि थिएटर इज द इट्स अ वेरी गुड टीचर, वो आपको सिखाता है। फिर वहां से मैं फिल्मों में मैंने साउथ में अपनी मेरी पहली फिल्म थी, मैंने आई डेब्यूटेड इन द साउथ विद माउंटी, क्योंकि मुझे वहाँ एक ब्रेक मिला। वहां से मैंने 4-5 नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स, बुद्धदेव दास गुप्ता, अ, अ, आपके मुस्तफा फारूकी जो बहुत बड़े आज के वो कांस में भी जूरी हेड है, उनके साथ में फिल्में की। ऐसे करते हुए ना मेरी जो जर्नी रही है वो बहुत ही अनकन्वेंशनल रही है, क्योंकि मैं ज्यादातर मैंने जो फिल्में की वो एक इंडिपेंडेंट स्पेस से आती है, जहाँ पर जो डायरेक्टर्स हैं उनकी फिल्में ज्यादातर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स, और वैसे करते करते 2 साल पहले मैं जब बॉम्बे आई, कोविड के थोड़े पहले, तब मैंने रियलाइज किया कि मेरा गोल एज एन एक्टर इज टू एंटरटेन पीपल, एंड आई वांट, इसके लिए एज एन एक्टर आई वांट टू रीच अ लार्जर ऑडियंस। तो मुझे करना है सीरीज, वेब सीरीज तब बहुत बड़े तरीके से आगे हम जा रहे थे। तो मैंने फेम गेम की, सिटी ऑफ ड्रीम्स की, फिर मैंने एक्समेट्स करके मेरे को एक एज अ लीड कॉमेडी ड्रामा मिला, आई प्लेड दैट। इट्स बीन अ चैलेंज, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर एक प्रोजेक्ट ही आपके लिए एक चैलेंज होता है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के साथ भी चैलेंजेस आते हैं। और इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री एक टफ इंडस्ट्री है, इट इज अ चैलेंजिंग इंडस्ट्री, but every role, every step you have to learn something from. तो मुझे हमेशा, मैंने ये एटीट्यूड रखा है शुरू से कि मैं कैसे चीजों को ऑब्जर्व करूं, कैसे क्या सीखूं, और फिर मेरे को ऐसे लगता है कि चैलेंज के ऊपर मैं कैसे आके इससे बेटर कुछ मैं सीख के नेक्स्ट मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने कभी चैलेंज को अपने आप को खाने नहीं दिया। बॉम्बे भी जब आप आते हो, यू नॉट यू आर आई मीन आउटसाइड, बिकॉज मैं कलकत्ता से यहाँ आई, मैंने अपना घर लिया, मैं, मेरी ड्रीम्स थे कि मैं यहाँ काम करूँ, तो दैट डेफिनेटली देयर वर चैलेंजेस, बट मैंने उसको हमेशा अपनी स्ट्राइड में लिया। और अभी भी अपनी लेवल पे चैलेंज है कि काम करना है, अच्छा काम करना है। बट मुझे लग रहा है कि ये साल बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि एक लार्जर ऑडियंस, एक लार्जर रीच, जैसे तुकाराम, संत तुकाराम है, द ट्रायल है, और ये जो नेगेटिव लीड मैंने प्ले किया, और ये ऐसे करके मुझे लगता है ऑडियंस तक ज्यादा पहुंचने की जो इच्छा है, वो मुझे लगता है थोड़ा सा मैं उसके तरफ मैं जा रही हूँ।